Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss noun practice set second with answers. So, first question है Kalidas is the Shakespeare of India. Kalidas is the Shakespeare of India. This statement is no error. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है और जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराया जाता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होता है। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय द कोलंबस। यहां पर हमें लिखना होगा बाय कोलंबस। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में कोलंबस एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ना कि बाय द कोलंबस। द ऑडियंस वर लाफिंग एट द क्लाउन। द ऑडियंस वर लाफिंग एट द क्लाउन। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। अगर वो यूनिटी को दिखाता है तो आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर और अगर डिवीजन को दिखाता है तो आने वाली वर्ब होगी प्लूरल। तो लाफिंग, लाफिंग तो एक यूनिटी को दिखाता है, इसलिए द ऑडियंस वर लाफिंग ना होकर के क्या कहना होगा हमें? द ऑडियंस वॉज लाफिंग। द ऑडियंस वॉज लाफिंग। बट हाँ, अगर होता ऑडियंस लड़ रही है तो फिर लिखना होता द ऑडियंस वर फाइटिंग। द ऑडियंस वर फाइटिंग, बट द ऑडियंस वॉज लाफिंग। तो एरर कहां पर है? बी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वन है द ऑडियंस वॉज फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। तो जब भी ऑडियंस के साथ चेयर का जिक्र आ जाएगा तो ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या ऑडियंस एक चेयर पर बैठेगी? जी नहीं, ऑडियंस अलग अलग चेयर पर बैठेगी। इसलिए यहाँ पर ऑडियंस के साथ हमें वॉज ना लिख करके हमें क्या लिखना होगा? द ऑडियंस वर। आई रिपीट, द ऑडियंस वर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिस इज नो एरर। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय द कोलंबस ना होकर के बाय कोलंबस। द ऑडियंस वर लाफिंग ना होकर के क्या लिखना होगा? वॉज लाफिंग। क्यों? क्योंकि लाफिंग एक यूनिटी को दिखाता है और इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। एंड द ऑडियंस वॉज फॉरबिडन ना हो, फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स ना होकर के हमें क्या कहना होगा? द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। Some passer-bys helped my mother. Some passer-bys helped my mother. तो passer-by एक कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो उसके रूट वर्ड में एस लगाया जाता है। तो हमें एस कहां पर प्लेस करना होगा? पासर में। तो some passers-by helped my brother, ना कि some passer-bys। बाई में एस नहीं लगाना होगा, एस कहां पर प्लेस करना होगा? पासर में। तो some passers-by helped my mother. She has two step sisters. तो यहां पर हमें स्टेप में से एस को ड्रॉप करना होगा। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड क्या है? सिस्टर। तो स्टेप में एस नहीं लगेगा। She has two step sisters. Step sisters. नेक्स्ट वन है द पोल्ट्री लेज एग्स। पोल्ट्री तो एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं आता। कुछ ऐसे नाउन जो दिखते क्या हैं? सिंगुलर, बट होते क्या हैं? प्लूरल। जैसे पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, ईटीसी। तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी। तो पोल्ट्री लेज एग ना होकर के ले एग्स। नेक्स्ट वन है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। पीपल का भी प्लूरल पीपल्स होता है अगर पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात करी जाए। अगर एक देश के लोग की बात कर रहे हैं तो पीपल, ठीक है। और बट अगर पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात करें तो पीपल का भी प्लूरल क्या होता है? पीपल्स। नेक्स्ट वन है द पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज हार्ड वर्किंग। द पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज हार्ड वर्किंग ना होकर के हमें क्या कहना होगा? आर हार्ड वर्किंग। क्यों? क्योंकि पीजेंट्री एक ऐसा नाउन है जो दिखता क्या है? सिंगुलर, बट होता क्या है? प्लूरल। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो द पीजेंट्री ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। सो सम पासर बाइज ना होकर के पासर्स बाई, स्टेप्स सिस्टर्स ना होकर के स्टेप सिस्टर्स, एंड लेज ना होकर के हमें क्या लिखना होगा? ले। पोल्ट्री ले एग्स। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट ना होकर के द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। द पोल्ट्री, द पीजेंट्री ऑफ इंडिया
इज हार्ड वर्किंग ना होकर के आर हार्ड वर्किंग। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। द गलीवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। द गलीवर ट्रेवल्स ये एक बुक का नाम है जो सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना होगा, इज। द गलीवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट वन है टू समन्स हैव बीन इशूड। समन ये एक ऐसा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है कोर्ट का। समन का मतलब होता है वर्ब, किसी को बुलावा देना, कोर्ट के द्वारा कोई बुलावा दिया जाना। और समन्स होता है एक सिंगुलर नाउन। क्या होता है, सिंगुलर नाउन। और उसका प्लूरल नाउन होता है समन्स, समन्सिस। आई रिपीट, समन्सिस। समन वर्ब होता है, बुलावा देना। समन्स एक सिंगुलर नाउन होता है और उसका प्लूरल नाउन होता है समन्सिस। तो हमें क्या लिखना होगा, टू समन्सिस। टू समन्सिस हैव बीन इशूड। टू समन्सिस हैव बीन इशूड। टू समन्सिस हैव बीन इशूड। मिलियन ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। मिलियन ऑफ वर्कर लॉस्ट देयर जॉब। सो जब मिलियन से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं लगा तो हमें क्या लिखना होगा, मिलियंस ऑफ वर्कर्स। आई रिपीट, मिलियंस ऑफ वर्कर। आई हैव 5 मिलियंस डॉलर्स। आई हैव 5 मिलियंस डॉलर्स। तो आई हैव 5 मिलियंस डॉलर्स ना हो करके आई हैव 5 मिलियन डॉलर। तो कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 1 2 3 5 तो उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो हमें एस प्लेस करना होगा। हम कह सकते हैं आई हैव 100 रुपीज, या फिर आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। आई हैव 1000 रुपीज, या फिर आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। सो या तो 1 मिलियन वर्कर्स या फिर कहो मिलियंस ऑफ वर्कर। आई हैव 5 मिलियन डॉलर या फिर आई हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो 5 मिलियन और डॉलर गलत हो जाएगा। alms is given to the poor। alms is given to the poor। alm एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही काउंट किया जाता है, जैसे स्टडीज, जैसे ऑर्डर्स, जैसे alms। तो alm is given ना होकर के हमें क्या लिखना होगा, alms। alm में s भी लगाना होगा और यहाँ पर r भी प्लेस करना होगा। सो alms are given to the poor। नेक्स्ट वन है वेयर इज माई वन सॉक्स। जब हम वन की बात कर रहे हैं तो फिर सॉक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर इज माई वन सॉक। वेयर इज माई वन सॉक। सो द गलीवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक ना होकर के इज एन इंटरेस्टिंग बुक। टू समन्सिस हैव बीन इशूड। मिलियंस ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। आई हैव 5 मिलियन डॉलर्स। alms are given to the poor। where is my one sock। where is my one sock, ना कि where is my one socks। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। many sheeps। many sheeps। many sheeps ना होकर के many sheep। many sheep have been grazing in the field since morning। there are 10 deers ना होकर के 10 deer। there are 10 deer in this forest। the scenery। scenery अनकाउंटेबल नाउन होता है। scenery ज्वेलरी क्रॉकरी फर्नीचर ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो scenery लिखा जाता है ना कि sceneries। और सीनरी जब अनकाउंटेबल है तो सीनरी के साथ आर भी नहीं आना चाहिए, सीनरी के साथ क्या आना चाहिए, इज। सो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। ऑल द फर्नीचर्स वर कवर्ड विद डस्ट। फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल है, टेबल चेयर ये गिने जा सकते हैं, बट फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है। कलेक्टिव तौर पर उसे क्या कहा जाता है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता। सो मैनी सीप्स ना होकर के मैनी सीप, 10 डियर्स ना होकर के 10 डियर, एंड सीनरीज ऑफ कश्मीर ना होकर के सीनरी ऑफ कश्मीर इज। सीनरी ऑफ कश्मीर इज। एंड ऑल द फर्नीचर वॉज। ऑल द फर्नीचर वॉज। फर्नीचर्स वर नहीं होगा, फर्नीचर वॉज। क्यों, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल।
बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। तो या तो कहो बैक्टीरियम इज या फिर कहो बैक्टीरिया आर। आई रिपीट, या तो कहो बैक्टीरियम इज या फिर बैक्टीरिया आर। इसी तरीके से है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो क्राइटेरिया एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो या तो कहो व्हाट इज द क्राइटेरियन या फिर कहो व्हाट आर द क्राइटेरिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया। हर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। क्यों? क्योंकि ये एक मुहावरा होता है या आइडम्स एंड फ्रेजेस होता है। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है बहुत नजदीक, उसका घर यहाँ से बहुत नजदीक है। हर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। राजीव एंड संजय's मदर वॉज इंदिरा। तो राजीव की और संजय की, दोनों की माँ इंदिरा थी। और जब दो चीजें एक चीज पर अपना अधिकार दिखाएंगी और वो दोनों सेम हो, तो हमें पोजेशन अपोस्ट्रोफे किस में लगाया जाता है? लास्ट वाले में। सो यहाँ से हमें अपोस्ट्रोफे एस को हटाना होगा, ड्रॉप करना होगा। हमें क्या लिखना होगा? राजीव एंड संजय's मदर वॉज इंदिरा। हम नहीं कह सकते कि राम के, भरत के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे। क्यों? उन सभी के पिता एक ही थे। तो हम कहेंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे। तो एपोस्ट्रोफे एस किस में लगेगा? लास्ट वाले में। सो बैक्टीरिया आर या फिर कहो बैक्टीरियम इज। व्हाट इज द क्राइटेरिया या फिर कहो व्हाट इज द क्राइटेरिया ना होकर के हमें क्या कहना होगा? व्हाट आर द क्राइटेरिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया या फिर व्हाट इज द क्राइटेरियन। व्हाट इज द क्राइटेरियन। क्यों? क्योंकि क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, और क्राइटेरिया एक प्लूरल है। तो या तो कहो व्हाट इज द क्राइटेरियन या फिर कहो व्हाट आर द क्राइटेरिया। Her house is at a stone's throw from here. This is no error. And Rajiv and Sanjay's mother was Indira. आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। सरदार पटेल्स दी आयरन मैन। तो सरदार पटेल और आयरन मैन ये तो दोनों एक ही थे, तो इसलिए अपोस्ट्रोफे एस हम कहां पर लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे। यहां से हमें अपोस्ट्रोफे एस को हटाना होगा। Sardar Patel, the Iron Man's statue has been erected. नरेंद्र मोदी, the PM of India's, ये तो एक ही है। So नरेंद्र मोदी, the PM of India's, नरेंद्र मोदीज, यहाँ से हमें अपोस्ट्रोफे एस को ड्रॉप करना होगा। नरेंद्र मोदी, the PM of India's speech was long. I hope you have understood. Thank you.